गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 21 जो कि है काल। इससे पहले हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था कि क्रिया किसे कहा जाता है और क्रिया को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं काल के बारे में। आज हम देखेंगे कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं और हम किसी भी वाक्य में काल को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि काल होता क्या है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मैं आपसे कहती हूँ कि रवि पढ़ रहा था। रवि कल पढ़ हम कुछ भी कह सकते हैं कि रवि कल पढ़ रहा था लेकिन अभी वो खाना खा रहा है। रवि कल पढ़ रहा था, अभी वो खाना खा रहा है। रात को वो सोएगा और कल शायद वो अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जाएगा। अब हम कहते हैं कि रवि कल पढ़ रहा था और रवि अभी खाना खा रहा है और वह रात को सोएगा और कल अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको इस उदाहरण के द्वारा क्या पता चलता है। हमें इस उदाहरण के द्वारा रवि के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों के समय का बोध होता है कि रवि ने जो जो काम किया, उसने पढ़ना, खाना खाना, सोना या वो अगले दिन जब मित्रों के साथ घूमने जाने वाला है, उन सब चीजों के समय के बारे में हमें पता चला। कैसे पता चला? हमें क्रिया जो हो रही है, रवि के द्वारा जो काम अभी हो रहा है, होने वाला है या कल होगा, उस सब चीजों के समय का जब हमें बोध होता है वही काल कहलाता है। उसी काल को हम समय कहते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो काल होता है उसे ही हम समय कहते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी पर्सन द्वारा यदि कोई भी कार्य किया जाता है तो वो जो कार्य किया जा रहा है, वो जो समय है, उसी को हम काल कहेंगे। अब काल की डेफिनेशन, जो काल की परिभाषा होती है वो क्या होती है? काल जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो या क्रिया किस समय हो रही है ये हमें पता चल जाए। कुल मिला के आपको इतना पता करना है कि वो समय कौन सा था, तो वो काल कहलाता है। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब हमने ये कहा कि जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि काल के कितने भेद होते हैं। आपको ये पता चल गया कि काल किसे कहते हैं? काल इज इक्वल टू समय, यानी कि क्रिया जिस समय हो रही है या क्रिया हो रही है उस समय का बोध होना। क्रिया अभी हुई है कि कल होगी, यह क्रिया हो चुकी है, इन तीनों समय का जब हमें पता चल जाए उसे ही काल कहते हैं। काल इज इक्वल टू समय। अब हम देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद बताए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल कौन सा होता है? जो समय चला गया। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के भी बताया है, अगर आपको कॉपी में राइट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं कि भूतकाल जो समय बीत गया है। भूतकाल किसे कहा गया है? भूतकाल उसे कहा गया है जो समय बीत गया है। उसके बाद आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहा गया है? वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, यानी कि जो रिसेंट में चल रहा है, यानी कि अभी जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल कहलाएगा। भविष्यत काल, भविष्यत काल जो समय आएगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि रवि कल पढ़ रहा था। अब हम मानते हैं कि रवि कल पढ़ रहा था, तो जो समय बीत गया यानी कि रवि ने कल के समय में पढ़ाई कर ली, तो वो होगा भूतकाल। रवि खाना खा रहा है, यानी कि जो समय चल रहा है। अगर आपसे कोई भी पूछे किसी भी वाक्य में, तो आपको सिर्फ इतना पता रखना है कि वो समय कौन सा है। वो समय चला गया है, या वो समय अभी चल रहा है, या वो समय आने वाला समय है। तब आप उस काल को पहचान सकेंगे कि उसमें काल का कौन सा भेद है। रवि पढ़ रहा था यानी भूतकाल, रवि खाना खा रहा है यानी वर्तमान काल, रवि खाना खाएगा यानी कि भविष्य काल, जो आने वाला समय है।
भविष्यत काल यानी कि जो समय आएगा, आने वाले समय को हम भविष्यत काल कहते हैं। जो बीत गया उसे हम भविष्य भूतकाल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्यत काल यानी कि जो समय आएगा। अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के पूरे यहाँ पर 6 भेद बताए गए हैं। भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं, वर्तमान काल के भी 3 भेद बताए गए हैं और भविष्यत काल के भी 3 भेद बताए गए हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के नाम हैं सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। भूतकाल के कौन से हैं 6 भेद? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, हेतु भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। अब हम देखते हैं कि सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप से यदि क्रिया हो जाए तो वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने पाठ सामान्य रूप से पढ़ाकर खत्म कर दिया है। उसके बाद आता है आसन्न भूतकाल, यानी आसन का मीनिंग होता है, आसन का अर्थ होता है यानी कि पास या अपने पास में आना या निकट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है। आसन यानी निकट। हम देखते हैं कि भूतकाल का अर्थ है जो समय बीत गया, लेकिन समय बीता है लेकिन वो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, हमारे अभी जस्ट निकट आके यानी कि हमारे समीप आकर वो क्रिया समाप्त हो गई, तो वहां पर आसन्न भूतकाल होता है। एग्जाम्पल है प्राची दिल्ली से आई है, बस अभी अभी आई है। फिर है अपूर्ण भूतकाल, वो क्रिया जो भविष्यत काल में भूतकाल में शुरू तो हुई लेकिन अभी तक भी समाप्त नहीं हुई, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। जैसे टेलीविजन पर क्रिकेट मैच आ रहा है। फिर है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका है, यानी कि पूर्ण भूतकाल यानी कि कार्य पूरा हो चुका है, वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे विद्यार्थी भोजन कर चुके हैं, छात्र पढ़कर जा चुके हैं। दूसरा फिर है 5वें नंबर पे है संदिग्ध भूतकाल, यानी कि बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो। संदिग्ध का मीनिंग क्या होता है? संदिग्ध का मीनिंग ही अर्थ ही होता है, संदिग्ध का अर्थ ही होता है कि जिसमें हमें कोई ना कोई संदेह हो। बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे राधिका बाजार गई होगी, वो कह रहा है कि राधिका बाजार गई होगी। बच्चे जन्मदिन मना रहे होंगे। अब आप देखिए कि इसमें संदिग्ध है, हमें पक्का पता नहीं है कि राधिका बाजार गई है या नहीं गई और बच्चे जन्मदिन मना रहे हैं या नहीं। हमने उदाहरण दिया है कि शायद बच्चे जन्मदिन मना रहे होंगे, राधिका बाजार गई होगी, लेकिन हमने कंफर्म नहीं किया है, उसमें कुछ ना कुछ संदेह है। छठा नंबर जो 6 नंबर है वो है हेतु यानी कि किसी और चीज क्रिया का किसी और पे निर्भर होना। भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, जैसे मैंने आपको बताया निर्भर होना, आश्रित होना, इंग्लिश में कहें तो हम डिपेंड होना। यानी कि एक क्रिया होगी तो सही, किसी भी समय में हो सकती है, लेकिन यदि वो दूसरी क्रिया पर आश्रित हो यानी कि दूसरी क्रिया पर वो डिपेंड हो तो वहां पर हेतु मद भूतकाल होगा। जैसे यदि श्रुति कहती तो दादाजी पार्क जाते, यानी कि श्रुति कहने की क्रिया करती तो दादाजी बाजार जाते। आज अगर बारिश आई तो फसल अच्छी होगी। मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग पढ़ोगे तो पास होगे, यानी कि पहले आप पढ़ोगे तभी आप पास होगे। दूसरा हम देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी मैंने आपको बताया कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ये भी सेम ही है, बस आपको सिर्फ इनके एग्जाम्पल सेम है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके भेद हैं उसमें क्रिया हो चुकी है, भूतकाल में है। वर्तमान में जो सामान्य, संदिग्ध और अपूर्ण होगा, अपूर्ण यानी कि क्रिया समाप्त नहीं हुई है वर्तमान में। एग्जाम्पल देखते हैं। सामान्य का होगा कृष्ण दूध लाता है, यानी कि ला रहा है, सामान्य भूतकाल। वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल मम्मी सब्जी खरीद रही है।
अब मम्मी सब्जी खरीद रही है, अपूर्ण है, उसने मम्मी ने सब्जी अभी तक खरीदी नहीं है, अभी वर्तमान में वो उसको खरीद रही है। जब वो खरीद लेगी तब वो पूर्ण वर्तमान काल होगी, लेकिन अभी वो अपूर्ण वर्तमान काल है। दूसरा है संदिग्ध, यानी संदेह होना। रजनी परीक्षा दे रही होगी, वो कहता है कि रजनी परीक्षा दे रही होगी, यानी वर्तमान में वो परीक्षा दे रही है, लेकिन उसे पूरा फिक्स नहीं है, उसमें संदेह है, तो वो कहता है कि दे रही होगी। ऐसे ही भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतु, मध्य भविष्यत। सामान्य में जो क्रिया सामान्य रूप से भविष्य काल में घटित होने वाली है उसे सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध हो, उस काल को सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पेंटिंग छिद्र या चित्र छिद्र बन जाएगा, पेंटिंग छिद्र बन जाएगी, कर्मचारी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, सामान्य क्रिया हो जाएगी। भविष्यत काल में संभव यानी संभव है, जहां आने वाले समय में क्रिया होने अथवा करने की संभावना का बोध है लेकिन क्रिया हुई नहीं है अभी, तो वहां पर संभाव भविष्यत काल होता है। जैसे शायद कल बारिश हो, शायद रमेश न आए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हेतु मैंने आपको बताया कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर आश्रित होना, जैसे, लेकिन उसको भविष्यत काल में उसका उदाहरण अलग होगा। बारिश होगी तो राहत मिलेगी, अगर बारिश होगी, कल को बारिश होगी तो राहत, यानी भविष्य में कभी बारिश होगी तो हमें राहत मिलेगी। विधि आएगी तो हम सब खेलेंगे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि काल और काल के भेद। मैंने फिर आपको एक बार छोटा छोटा सा बताती हूँ कि काल का मीनिंग होता है समय। जब क्रिया के जिस रूप से हमें, जिन पदों से हमें क्रिया के होने के समय का बोध हो, वो काल कहलाता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो समय बीत गया, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भविष्यत काल यानी जो समय आएगा। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। ओके बेटा।